प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं आप सारे बच्चे, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसे हो तुम लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जिसका इंतज़ार आप में से बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आज उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप सभी को। कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, कितनी पोस्ट होंगी, ग्रेजुएट के लिए कौन सी पोस्ट है, अंडर ग्रेजुएट के लिए कौन सी पोस्ट है। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतनी सी बात करना, आगे चले आओ। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है, इसके बिना हर कुछ बेकार है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आपको लेकर चलूँगा। पहला ही सवाल, जैसा आप सब जानते हैं कि ये रेलवे का कैलेंडर है, इसे कोई मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। रेलवे के इस कैलेंडर के अनुसार मेरे प्यारे साथियों, आपके एक साल में 9 वैकेंसी रेलवे कंडक्ट कराता है। उन 9 वैकेंसियों में से जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा जो चहीता वैकेंसी होती है वो होती है मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी के 2 नोटिफिकेशन निकलते हैं, एक ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए, एक अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल फिक्स होता है। 2024 से रेलवे का कैलेंडर नियमित रूप से आ रहा है। 2014 में आया, 2024 में आया, 2025 में आया और 2026 में भी रेलवे का कैलेंडर आ चुका है। तो जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बात को थोड़ा विशेष रूप से समझिएगा। जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, देखिए, आपके जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, जुलाई तो खत्म हो चुकी है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में आपकी 2 नोटिस आने हैं। आने तो दोस्तों वैसे जेई का भी आना है, अगर हम बात करूं पैरामेडिकल कैटेगरीज का भी आना है, और इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट, ये सारे आने हैं साथियों। अब डिपेंड ये करना है आपके ऊपर कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की या अंडर ग्रेजुएट लेवल की। देखो बच्चों, आपको बिल्कुल प्यार से समझाना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो ये तो क्लियर कट बात हो गई कि आपके जो फॉर्म आएंगे वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अगर आप लोग अब नहीं जागोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसके एग्जाम की डेट फिक्स है लगभग। अगर मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं तो एग्जाम मेरे भाई मार्च 2027 में होगा। एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एग्जाम जो होगा वो मार्च 2027 में होगा। जब हमें ये पता है कि फॉर्म आने वाला है, हमें ये भी पता है कि एग्जाम इसका मार्च 2027 में होगा, तो फिर भाई मेहनत क्यों नहीं होगी, मेहनत क्यों नहीं होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं मेहनत की, तो मेरे प्यारे लाडलो, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास वाला फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आपको ये लगता है कि सर मैं ना 12th पास किया हूं और मुझे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करनी है, तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल। ओबीसी को 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। यहां ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। तो ये क्लियर हो गया कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो जाने के बाद में अब अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बाद ग्रेजुएट वाले पर आते हैं तो ग्रेजुएट में 18 से 33 सही है। ग्रेजुएशन आपने बैचलर डिग्री बीए बीबीए बीसीए बीटेक आपके पास कुछ भी हो वो काम चल जाएगा। यहां भी ओबीसी को 3 साल की छूट होनी चाहिए और एससी एसटी को 5 साल की छूट चाहिए। आप में से जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं पेड बैच नहीं ले पाऊंगा, मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ना चाहता हूं, तो मेरे भाई आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी क्लास फ्री स्टार्ट हो जाएंगी और क्लास का मैं टाइम भी आपको बताऊंगा, शेड्यूल भी आज आपको बता के जाऊंगा कि किस समय पर कौन सी क्लास आपकी स्टार्ट होगी। अगला पॉइंट ये रहा कि देखिए, लेवल जो आपका 3 और 4 होते हैं, 2 3 4 2 3, लेवल 2 और लेवल 3, ये आपके 12th पास वाले होते हैं। तो 12th पास वाले बच्चे आप ये देख लो कि तुम्हारी पोस्ट कौन सी पसंदीदा है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये 4 पोस्ट हैं जो 12th पास वाले बच्चों के लिए हैं। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सी पोस्ट आपकी पसंदीदा पोस्ट है, जिसको आपको लगता है कि ये पोस्ट तो मैं इस बार लेकर रहूंगा। तो भाई साहब, ये तो है 12th पास वाले बच्चों के लिए पोस्ट। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो जो तुम्हारा मन करे उसको भर दो, और अगर टाइपिंग तुम्हें नहीं आती तो पहले नंबर पे इसे रखना, दूसरे पे इसको रखना, फिर तीसरे चौथे पे मर्जी है तुम्हारी, किसी को भी रख लेना। अगर टाइपिंग तुम्हारी अच्छी है तो कोई सी कभी भी रख लो। टाइपिंग अच्छी नहीं है तो पहले पे टीसी, दूसरे पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर तीसरे चौथे पे इन दोनों को रख लो। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप ग्रेजुएट वाले बच्चे हो तो आपको कौन कौन सी पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स ट्रेन मैनेजर,
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर। ये है ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए। आप अपना टारगेट बनाओ कि तुम्हें कौन सी वैकेंसी इसमें से चाहिए। जब तक तुम्हारा टारगेट नहीं बनेगा कोई अचीवमेंट तुम्हारे लिए बेकार है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको फ्री पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, बिल्कुल फ्री क्लास आपकी स्टार्ट होंगी। ध्यान रखिएगा, आपको शेड्यूल भी बता के जाऊंगा कि फ्री क्लास, आपको बता रहा हूं फ्री क्लास जब मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बाकी कुछ नहीं होना है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं 12th पास की सैलरी की बात कर रहा हूं तो 12th पास की सैलरी ये रही, ये 7th पे के अनुसार सैलरी है। जब आपका 8th पे लग जाएगा तब तक आपकी सैलरी है, जहां 19 दिख रही है ये आपको 36-37 हजार दिखाई देगी। तो ये 12th पास आपको देखिए आपको अपना टारगेट बनाना होगा कि तुम्हें अचीव क्या करना है। अगर तुम टारगेट नहीं बना पाओगे तो अचीव क्या करोगे। आपको यही नहीं पता फॉर्म कौन सा भरना है, आपको यही नहीं पता जाना कहाँ है, तो आप अपना टारगेट बना लो। ये वैकेंसी सारी 12th पास है, इसमें आपको फॉर्म भरना है। ये जो आपकी दिख रही है ग्रेजुएट लेवल की है, इनमें आपको फॉर्म भरना जो भी आपकी पसंदीदा है। अगर सिलेक्शन की बात करूं भाई, सिलेक्शन कैसे होता है। अब बच्चे से आते हैं कि यार ये बताओ कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले CBT 1 जो कि सबका कॉमन होता है, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की बात करो या फिर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करो, सबका सेम होता है। इसके बाद होगा आपका CBT 2, CBT 2 होगा। इस CBT 2 के बाद में आपका 3 चीजें होंगी, और वो 3 चीजें क्या है जरा ध्यान से सुनिए। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनमें CBAT होगा, जैसे कि CBAT होता है स्टेशन मास्टर में। कहाँ होता है बच्चों, स्टेशन मास्टर में होता है, ये आपने ध्यान रखना है। स्टेशन मास्टर में CBAT होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर होता है मेडिकल। इसके बाद क्या होता है, मेडिकल होता है साथियों, और लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लगती है। अगर आप TC की तैयारी कर रहे हो, अगर आप TC की तैयारी कर रहे हो, TT की तैयारी कर रहे हो, आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर रहे हो, तो आपको सिर्फ CBT 1 देना, CBT 2 ना तो टाइपिंग टेस्ट, ना स्किल टेस्ट, ना CBAT, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप उस पोस्ट को भरना जहां टाइपिंग ना हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, फिर बहुत दिक्कतें आती हैं साथियों। अगले पर चले आऊं साथियों। पहला पेपर में क्या होता है, तो पहले पेपर में आपके 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 नंबर होंगे। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर होंगे। 40 क्वेश्चन और 40 नंबर GS के होंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही आपके नंबर होंगे। जितने दोस्त बैठे हैं उनको बता दूं, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, ये आप ध्यान से सुनिएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। जब आप इस पेपर को पास कर लोगे, जब आप इस पेपर को पास करोगे, तो पेपर पास करने के बाद में अब आपका CBT 2 होगा। आपने CBT 1 पास कर लिया, CBT 1 के बाद में आपका होगा CBT 2। CBT 2 में मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और GS के 50 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। मतलब CBT 1 100 क्वेश्चन का होगा और CBT 2 जो होगा वो 120 का होगा। आप अगर इसको पास कर लेते हैं, अगर आप CBT 2 को पास कर लें, तो कुछ पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट पर क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं, आपको सारी पोस्ट दिखा दूं, आप देख लो, आपके सामने ये पोस्ट लिखी है। जैसे सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें CBT 1 CBT 2, ना टाइपिंग टेस्ट ना स्किल टेस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, CBT 1 CBT 2 टाइपिंग टेस्ट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, CBT 1 CBT 2 टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, CBT 1 CBT 2 कोई टाइपिंग नहीं। स्टेशन मास्टर CBT 1 CBT 2 CBAT। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, CBT 1 CBT 2 टाइपिंग टेस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, CBT 1 CBT 2 टाइपिंग टेस्ट। लेकिन ट्रेन क्लर्क CBT 1 CBT 2 कोई टाइपिंग नहीं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क CBT 1 CBT 2 कोई टाइपिंग नहीं। तो भैया ये है आपका पूरा प्रोसीजर, मैंने आपको बता दिया। आप अपनी पहले पोस्ट देख लो कि किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। आपको पहले यह जानना होगा कि तुम किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, किस पोस्ट पे आप फॉर्म भर रहे हो। अगर आपको ये क्लियर है तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा सिलेक्शन कभी ना हो पाएगा साथियों। याद रखिएगा। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जितने दोस्त यहां पर बैठे हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, 90 मिनट में पेपर सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, पेपर में क्या आता है। अगर मैं पेपर की बात कर रहा हूं तो पेपर आप देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स CBT 1 में आता है 30 नंबर का, CBT 2 में आता है 35 नंबर का। किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है आपके सामने लिखा है, किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है आपके सामने लिखा है। जिसमें
नंबर सिस्टम 2 से 3, एवरेज 3 से 4, परसेंटेज 2 से 3, प्रॉफिट लॉस 1 से 2, रेशो वाले क्वेश्चन 2 से 3, टाइम एंड वर्क 2, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस 1 से 2, CISI 2, एरिया वॉल्यूम 1 2, DI वाले क्वेश्चन 1, LCM SCF 3 से 4। ये आपका रहेगा पूरा प्रोसीजर। इसके बाद बच्चों अगर रीजनिंग की बात करें, CBT 1 में 30, CBT 2 में 35, ये आपका पूरा, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म की बात कर रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, पजल 1 नंबर आया तो, वैसे आने रहा कई बार से, मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 से 3 क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन 3 से 4, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन है, ऑर्डर रैंकिंग 1 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन, इमेज वाले 2 से 3 क्वेश्चन, फिगर वाले 2, वेन डायग्राम 1 से 2, कैलेंडर 1 से 2 और क्लॉक 1 नंबर अगर आया तो। ये है आपका पे पूरा शेड्यूल। अगर मैं बात कर रहा हूं भैया मुझे बताओ GS में क्या पूछा जाएगा, तो GS में कुछ आप ऐसे देख सकते हैं, CBT 1 में 40 और CBT 2 में 50, ये आप देख सकते हैं। क्या कितना आता मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर थोड़ा ज्यादा आया था, 10+ आया था इस बार, तो ये तुम्हें याद रखना है। ये सारा आपको फ्री में मैं तैयारी कराना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि यार गुरुजी आप हमें फ्री पढ़ाइएगा? जितने बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं कि गुरुजी मैं फ्री पढ़ना चाहता हूं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिनको ये लगता है कि गुरुजी नहीं मुझे फ्री नहीं पढ़ना, मुझे कोई एक ऐसा बैच बता दो जो मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो पेड बैच में जुड़ सकता है। मर्जी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो फिर कहूंगा कि यूट्यूब से पढ़ो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, गूगल पे जाके अड्डा 24/7 लिखो। अगर आपको बेसिक से पढ़ना तो आप हमारे पेड बैच में आ जाओ, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना, जैसे ही करोगे ऑल कोर्स यहाँ पे आएगा। ऑल कोर्स पे जैसे ही जाओगे SSC रेलवे पर आना, तो यहाँ आपको रेलवे दिखाई देगा। रेलवे पर जाओगे तो यहाँ आपको NTPC दिखाई देगा। साथियों NTPC का ये एक फाउंडेशन बैच है। अगर आप फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको बेसिक तैयारी करनी है, तो आप मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना Y367। क्या लगाना साथियों? Y367। जैसे आप लगाओगे तो तुरंत आपको 750 रुपए का मिल जाएगा। देखिए आज सबसे ज्यादा ऑफर चल रहा है, Y367 कूपन कोड लगाने पर ये मात्र 740 रुपए का मिल जाएगा साथियों। जहां आपको 12 महीने की वैलिडिटी है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल की, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ इसी बैच से तैयार हो जाएगा। आपको जो उचित लगता हो, जैसा लगता हो आप वैसा कीजिए। जो मुझे लगता था मैंने आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर मेंशन करके बता दी है। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना साथियों। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर कर देना। जो फ्री में तैयारी करना चाहता है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहता है वो कूपन कोड यूज कर लेना Y367। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत साथियों।